कैसी हो? और ससुराल में मजे तो हैं? ऐसी बात कर रही हो? जीवन मजा नहीं, सजा हो गया है। सजा? प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ससुराल में काम है, सास ननद बैठी है, काम करना पड़ेगा। बनाओ, खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, बस खाना बनाओ। एक आइडिया बताओ, तुम काम से बच सकती हो। कैसे बताओ आइडिया? काम क्या करो, टाल मटोल क्या करो, जल्दी काम करने की कोशिश ना करो, टाल मटोल करे। ये बताओ, तुम्हें किचन के काम पसंद है या बाहर के काम पसंद है, जैसे झाड़ू पोछा ये सब? यार मुझे तो किचन के काम बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बाहर के काम तो मैं कर दूंगी। बहुत अच्छा है, तो तुम एक काम करो ना, तुम बाहर के काम किया करो, घर की सफाई फाई डेकोरेशन कर दिया करो। ये काम तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं तो कर सकती हूँ। अपनी सास से कहो कि मैं सफाई फाई डेकोरेशन बहुत अच्छा करती हूँ। सफाई के कार्यों में फटाफट जुट जाया करो। तो तुम सुबह करना, दोपहर करना, शाम को करना। तो क्या है, तुम कामों से बच जाओगी। नाश्ता चाहिए ही चाहिए, तुम्हारी सास बनाए या ननद बनाए, तुमसे क्या मतलब है? हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा बता रही हो, तो करके देखती हूँ। तो जाओ आज से ही अप्लाई करो, ये ठीक रहेगा। मेरी ननद रानी बैठी ही रहती हैं, नाश्ता सा बना देंगी तो अच्छा ही रहेगा। शायद बहुत गुणगान भी करती हैं, मेरी बिटिया को सब कुछ आता है, हमको सुनाती हैं। अच्छा है, मेरी ननद रानी यहाँ हाथ हिलाएंगी तो ससुराल में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करो अभियान। सही कह रही हो, अभियान शुरू करती हूँ, मजा आएगा। कहना कि जीवन सजा है, अब मजे लो। ओके बाय। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। आप बोलो बहू, क्या कहना चाह रही हो? मम्मी जी, घर बहुत गंदा है और डेकोरेशन भी ठीक नहीं है, तो मम्मी जी कहिए तो मैं घर की पूरी सफाई कर देती हूँ। और सफाई मम्मी जी बहुत जरूरी होता है। जी घर में जाली वाली बहुत लगे हैं और कोनों में तो इतनी गंदगी है मम्मी जी, इतनी गंदगी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो आप मुझे परमिशन दीजिए और मैं फटाफट सफाई कर देती हूँ। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो इतना अच्छा सोच रही हो। आओ साफ कर दो फटाफट। मम्मी जी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम, बोलो। फिर मुझे नाश्ता ही बनाना है, कैसे बनाऊंगी नाश्ता? नाश्ता और लंच की बात छोड़ो, तुम जा सफाई करो, अच्छे सफाई कर देना, बन जाएगा नाश्ता। गुड़िया है ना, गुड़िया बना देगी। गुड़िया को सब काम आता है। ठीक है मम्मी जी, आपने गुड़िया से नाश्ता बनवा लीजिएगा और दोपहर का लंच भी मैं सफाई करती हूँ, बहुत अच्छी सफाई करूंगी। तो तुम बहुत अच्छी हो, जाओ ये सारे काम कर दो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी मुझे बुलाई हो क्या? गुड़िया एक काम करो, जाओ नाश्ता बना दो। मम्मी मैं नाश्ता बनाऊं? तुम तो जान रही हो कि मेरा एग्जाम हो रहा है। बिटिया जाओ, 1 घंटा लगेगा, बना देना नाश्ता, दोपहर का लंच भी बना देना। मम्मी ये कैसी बात कर रही हो? नाश्ता तो चलो ठीक है कि मान लो 1 घंटा लगेगा, मैं बना दूंगी, और तुम मुझे दोपहर का लंच भी कह रही हो बनाने को। देखो बिटिया समझा करो, क्या है ना, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा काम कर रही है, घर की सफाई कर रही है। मम्मी जी जाली वाले मार देंगी, कोने कोने में बहुत गंदगी है और डेकोरेशन कर देंगी, तो करने दो ना उनको। मम्मी सारा घर ठीक तो है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। मम्मी आप जिनको काम पे रखे हो वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं, मानो या ना मानो भाभी का एक बहाना है। मुझे पढ़ने दो मम्मी। तो बिटिया कर दो ना, तुम तो इतनी होशियार हो, जाओ कर दो। ठीक है मम्मी कर रही हूँ। चला कि भाभी की है, शाम होने वाला है, कह रही नाश्ता बनाओ खाना बनाओ। भगवान भाभी के आने से क्या फायदा है, फिर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एग्जाम है। करो हे भगवान, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। फटाफट कर लेती हूँ फिर पढ़ूंगी। सामान भी पता नहीं कहाँ रखी है, जल्दी कर लेती हूँ फिर रीडिंग करूंगी। भाभी नाश्ता बन गया है, आके आप ले लीजिए। जब आ ही रही थी तो नाश्ता भी ले आई होती, बना के किचन में रखती हो, वहाँ रखने से क्या फायदा? नाश्ते के लिए कहने आई तो हाथ में नाश्ता भी ले आई होती। देख ले रही हो मैं सुबह से कितना काम कर रही हूँ। कि भाभी अभी तो आप आराम कर रही हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो मैं आराम कर रही हूँ? 2 मिनट यहाँ बैठ के आ गई, कह रही हो मैं आराम कर रही हूँ। अरे सुबह से उठ के मैं काम ही काम कर रही हूँ, मैं खाली नहीं हूँ। अब मेरे लिए नाश्ता ले आओ। ठीक है भाभी ले आ रही हूँ। भाभी नाश्ता ले लीजिए। थैंक यू ननद रानी, थैंक यू। भैया मैं ये पूछने आई हूँ कि आप नाश्ते में क्या लेंगे? गुड़िया नाश्ता तुम बनाओगी? भैया मैं बना रही हूँ। लेकिन तुम क्यों बना रही हो? तुम्हारा तो एग्जाम होने वाला है ना। पता है भाभी क्या कर रही है? वो घर की सफाई कर रही है। घर की सफाई? घर में तो प्रतिदिन सफाई होती है, वो कौन सी सफाई कर रही है? नहीं जानती भैया, मम्मी मुझे बोली है कि वो सफाई कर रही है, जाओ तुम किचन के काम करो। उसी कुछ किचन में काम करने चली गई। भैया मैं क्या करती, मम्मी कही जाओ करो काम, बोली थी कि मेरा एग्जाम है, प्लीज मम्मी मुझे काम मत करने दो, लेकिन नहीं, बोली नहीं जाओ करो काम। भाभी को काम करते देखी? भैया मैं भाभी को कोई काम करते नहीं देखी, उनके कमरे में गई थी कहने की नाश्ता तैयार है, तो बोली नाश्ता ला के मुझे दो यहाँ पर। मुझे किसी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एग्जाम होने वाला है, फेल हो जाऊंगी। क्या तुम परेशान मत हो, अभी मैं बात करता हूँ। खराब हो गया है इस घर में सबका, सेंस तो है ही नहीं। परेशान मत हो, आप पढ़ाई करो। क्या नाश्ता बनाना जरूरी है? जो कह रहा हूँ वो करो।
जाओ पढ़ाई करो। पर भैया किचन में तो काम करना है। तो भी मेरी बात नहीं सुनोगी? जाओ पढ़ाई करो। ठीक है भैया, जा रही हूँ पढ़ने। परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। मम्मी को जरा भेज देना। ठीक है भैया। नहीं, ये बताओ गुड़िया से किचन में काम क्यों करवाया जा रहा है? बेटा, बहू ना घर की सफाई कर रही है। बोल रही थी मम्मी जी घर में बहुत गंदगी है, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। कहाँ गंदगी है? कौन सी गंदगी है? एक दिन सफाई तो हो रही है घर में। मम्मी मैं ये सब कुछ नहीं जानता। एग्जाम होने वाला है, तुम उसे किचन में भेजी क्यों? वाइफ से क्यों नहीं कही क्यों किचन के काम करें? सफाई जरूरी ही नहीं है? ये घर तो ऑलरेडी पहले से साफ है। लेकिन बेटा वो कहने लगी मुझे कि मैं सफाई कर दूंगी, इसीलिए मैं उनसे कह दी। वो तुमसे कह रही थी और तुम कह दी। मैं गुड़िया को पढ़ने भेज दिया हूँ, एग्जाम होने वाला है और उसे तुम लोग किचन में काम करवा रही हो। गलत बात है मम्मी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं गुड़िया की जगह मैं ही किचन में जा रही हूँ। हो जाओगी, फालतू बात मत करो। मैं सब ठीक करूंगा, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। पल्लवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कमरे में आराम कर रही हूँ। ये तो किचन में होना चाहिए। किचन में मेरा नाम लिखा है क्या? ऐसी बात कर रही हो? किचन में तो तुमको काम करना ही पड़ेगा। घर की सफाई कर रही हूँ, इसलिए मैं किचन में काम नहीं कर सकती हूँ। काम से क्या मतलब है? खाना बन तो रहा है ना, 3 फीमेल है। तुमको पता है गुड़िया किचन में काम कर रही है। क्या प्रॉब्लम है? गुड़िया काम कर देंगी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तनिक भी कॉमन सेंस नहीं है। गुड़िया का एग्जाम है कि नहीं है? साल भर तो पढ़ाई की है ना, कि एग्जाम के समय पढ़ाई करेंगी? कसम से यार तुमसे तो बात करना व्यर्थ है। तनिक भी तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। तनिक भी तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। अब जाओ, मुझे मत समझाओ, मुझे बात करना है। तो ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं कोई काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रही है। गुड़िया को किचन में काम करने नहीं दूंगा। क्या किचन में कोई काम नहीं कर रहा है? किचन में कोई काम नहीं कर रहा है। मैं भी तो सफाई के सारे काम कर रही हूँ, बैठी थोड़ी ना हूँ। कितना काम कर रही हो ना मुझे पता है बहुत अच्छी तरह। तुम्हें काम करना नहीं आता, तुमको बहाने बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। किचन में काम ना करना पड़े, एक एक बहाने ढूंढती रहती हो। ये सब नहीं चलेगा। गुड़िया खाना नहीं बनाएंगी, का एग्जाम है। पढ़ने की कौन सा तीर मार देंगी? तो पढ़ी है ना, देना है। इनमें कोई पढ़ाई नहीं होती है। किचन में काम कर देंगी तो क्या हो जाएगा? तुम ये कहना चाहती हो पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है? तो पढ़ी लिखी हूँ, कौन सा तीर मार दे रही हूँ? तुमसे ना बात करना व्यर्थ है। अपने बारे में सोचती हो, मेरे पास तनिक भी कॉमन सेंस नहीं है। इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। शिक्षित होके भी एकदम अशिक्षित जैसा एटीट्यूड दिखा रही हो। ननद को ही कह रही हो पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। जानता किचन में जाके काम करो, बहाने नहीं चलेगा। तुम किचन में काम नहीं कर सकती हो तो अपने मैके चली जाओ। तरफ से तुमको पूरी इजाजत है, जाओ आराम करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मम्मी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बिटिया, बोलो। मम्मी मैं आना चाह रही हूँ। मम्मी मैं 10-15 दिन के लिए आना चाह रही हूँ। नहीं तो मैं पूछ रही हूँ बिटिया, क्यों आना चाह रही हो बताओ। तुम तो जानती हो मुझसे किचन में काम नहीं होता है। मेरी ननद की एग्जाम है, आना चाह रही हूँ। एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। अच्छा बिटिया, जैसे ही तुम्हारी ननद का एग्जाम होगा तुम फिर चली जाओगी, क्योंकि वहाँ तुम्हारी ननद काम करेंगी। मम्मी तुम तो बहुत जल्दी समझ गई, बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ बिटिया, अब मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ। ठीक है मम्मी मैं आ रही हूँ। नहीं बिटिया, अब आने की जरूरत नहीं है। मम्मी बिटिया, मैं तुम्हारी आदत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ भी काम नहीं करती थी, मेरी भाभी से भी नहीं पड़ता था। आने के बाद ना मेरा घर बहुत अच्छा हो गया है। फिर ससुराल में भी जाके नरक मचा रही हो। इतनी दुष्ट हो कि तुम्हारी ननद का एग्जाम है और तुम काम नहीं करना चाह रही हो। ऐसी बिटिया से हम हाथ जोड़ते हैं, आने का जरूरत नहीं है तो कभी मत आना। मार के अपने ससुराल में पड़ी रहो। तमीजी की भी कोई हद होती है? हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो। आप अपने ससुराल में पड़ी रहो और काम धाम करो। भी आना चाह रही है, अच्छा खासा नरक मचा दोगी। भाभी तुमसे बहुत अच्छी है, लाख गुना अच्छी है। मेरी बेटी हो लेकिन तनिक भी तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है, एक नंबर की बदतमीज हो। सब सुन लो, आने की जरूरत नहीं है। आके मेरे घर का माहौल मत खराब करो, ससुराल में पड़ी रहो। मम्मी तुम्हें कैसी बात कर रही हो? अपनी बेटी से क्या कोई ऐसी बात करता है? जब बेटी कमीनी हो जाए ना और बेटी बदतमीज हो जाए तो ऐसे ही बात करना चाहिए। अरे भाभी से मैं कभी नहीं पटा, एक नंबर की कामचोर हो। चाप अपने ससुराल में पड़ी रहो। अब ढूंढ लो, अलग कमरे ले लो, वहाँ अपना अलग बनाओ खाओ। खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो अब तुम मुझे बुलाना नहीं चाह रही हो क्या? मैं तुमको बुलाना नहीं चाह रही हूँ। मम्मी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है,
क्या तुमको कष्ट होना भी चाहिए? ससुराल में बहुत कष्ट दे रही हो। अच्छा है, तुम्हें भी कष्ट होना ही चाहिए। मम्मी तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मम्मी तुम अच्छी बात नहीं कर रही हो। मम्मी मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझसे बात मत करना, जाओ आगे किचन में काम करो। तो मम्मी मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अब तो किचन में काम करना ही पड़ेगा। मम्मी भी साफ साफ मना कर दी कि मत आओ। किसी से बता भी नहीं सकते कि मेरी मम्मी हमसे क्या कही है। तो किचन में करना ही पड़ेगा काम। जी नाश्ते में क्या बनेगा? बहू कुछ भी बना दो जो तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुरझाई मुरझाई सी लग रही हो। मम्मी जी कोई बात नहीं है। क्या बहू, नाश्ते में जो तुम्हारी इच्छा हो बना दो, हम लोग खा लेंगे। मम्मी जी मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। किस बात के लिए सॉरी? मम्मी जी गुड़िया दीदी का एग्जाम है और मैं किचन में काम नहीं कर रही थी। नहीं लेकिन तुम काम नहीं कर रही थी, लेकिन तुम बाहरी काम कर रही थी। उससे बोली थी सफाई कर रही हो, उन्हें में बहुत गंदगी थी, जाले वाले साफ कर रही थी। बहुत अच्छा लगा था, सफाई भी की हो। मम्मी जी सफाई तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन किचन में काम करना बहुत जरूरी है और गुड़िया दीदी का एग्जाम भी है, नंबर नहीं अच्छे आएंगे। एजुकेशन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं इस बात का ध्यान ही नहीं दी। आई एम वेरी वेरी सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई मम्मी जी। कोई बात नहीं बहू, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। जाओ तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपनी गलती को स्वीकार कर ली और तुम्हें गिल्टी फीलिंग हो रही है। ठीक है जाओ किचन में काम करो। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ किचन में काम करने। समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। जो बात कहना चाहो वो कह दिया करो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बेवक्त पूरी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके प्रेम एवं स्नेह से मेरे वीडियो वायरल हो जाते हैं। मेरे पास आपके बहुमूल्य सुझाव भी आते हैं और मैं उन सुझावों को अपने अगले वीडियो में अमल में भी लाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।